वहीं राजधानी यानी कि जयपुर में घनी आबादी के बीच बने सरकारी अस्पतालों को कोविड मरीजों से मुक्त करना शुरू कर दिया गया है। जयपुरी अस्पताल के बाद अब सवाई मानसिंह अस्पताल भी कोरोना वायरस फ्री अस्पताल होगा। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस से जल्द सभी कोरोना मरीजों को निम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। राहत भरी खबर उन मरीजों के लिए जो लगातार ओपीडी के लिए पहुंचते थे, जनरल ओपीडी के लिए पहुंचते थे। ऐसे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी मरीजों को स्थानांतरित करने की योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। एसएमएस अस्पताल में सभी 179 कोरोना रोगी जो हैं वो भर्ती हैं, उनमें से 94 संदिग्ध हैं। यहां से मरीज निम्स अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद एसएमएस अस्पताल में केवल सामान्य बीमारियों के मरीजों का इलाज होगा। आपको ये भी बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुताबिक अब निम्स और ईएसआई अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल रखा जाएगा। इससे पहले हाल ही में जयपुरिया के शहर के बीचों बीच ये पूरा अस्पताल था, इसके कारण भी उसे कोविड फ्री किया गया था। जयपुरिया अस्पताल प्रशासन का ये भी कहना है कि अब यहाँ एक भी कोविड मरीज नहीं है। पत्रिका ने राजधानी में सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाए जाने, इससे सामान्य मरीजों को परेशानी का मामला उठाया था। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए एसएमएस से एडिशनल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजीत सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। पत्रिका में स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बड़ी खबर उन मरीजों के लिए जो कतरा रहे थे, घबरा रहे थे कि ओपीडी में कैसे पहुंचे। जनरल ओपीडी की जो संख्या थी वो भी एसएमएस की कम हो गई थी, तो एसएमएस अब कोरोना फ्री होगा, बड़ी खबर है उनके लिए। जी जी, बेसिकली देखा जाए तो एसएमएस अस्पताल अपने प्रदेश का एक प्रेस्टिजियस टर्शरी केयर सेंटर है और डेफिनेटली जहां पर हम इस एसएमएस अस्पताल की तुलना नेशनल लेवल पर जब करते हैं तो इसका ओपीडी का फिगर स्वयं से भी ज्यादा रहा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्योंकि हमारे पास इस टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर करीब 25 से 30% पेशेंट हमारे पड़ोसी स्टेट से भी आते हैं, तो हम इस हॉस्पिटल की जो एक इमेज है, एक इसकी मान्यता है, एक इसके इलाज के बारे में जो ऑल ओवर इंडिया में एक इसकी कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंस है एसएमएस अस्पताल की, उस इम्पोर्टेंस को वापस गेन करने के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जहां तक देखें जब से हमने इसको कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है तो जितने भी हमारी सुपर स्पेशलिटी की ओपीडी है वो बंद हो गई है। सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से हमने यहाँ जहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो दो हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए, वो फील्ड हमारा एकदम पीछे चला गया। सिमिलरली हमारी दूसरी गैस्ट्रो है, नेफ्रो है, यूरोलॉजी है, कई ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिनके पेशेंट को अभी फिलहाल जो एसएमएस स्तर की चिकित्सा सुविधा है उसका ऑप्शन फिलहाल कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार इस बारे में चिंतित है कि केवल एक कोरोना की वजह से एक टर्शरी केयर की जो हमारी एक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। तो इसके बारे में भी आज प्रिंसिपल डॉक्टर भंडारी साहब ने एक सभी डिपार्टमेंट के जो विभागाध्यक्ष के एचओडीज हैं, यूनिट हेड्स हैं, इनकी सबकी एक मीटिंग लेकर एक फीडबैक लिया कि कैसे हम एसएमएस अस्पताल को वापस जो है पुरानी इसकी जो कोरोना फ्री स्टेज थी उसमें कैसे लेके आए। सभी विभागाध्यक्ष का एक जो फीडबैक आया उसी हिसाब से धीरे धीरे हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, जब इस महामारी की शुरुआत हुई थी उस समय हमने देखा था कि इसका एक फिगर जो है करीब 500-600 पेशेंट आईपीडी के अंदर हमारे पास थे, वो फिगर आज हमारे पास जो है सिमट कर 90-95 के आसपास रह गया। तो क्यों नहीं इस 90-95 पेशेंट के लिए हम कोई अलग से व्यवस्था करें, कोई ऐसा डेडिकेटेड ओपीडी और आईपीडी की व्यवस्था कर लें। ऐसे ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसमें आरयूएचएस हमारे पास एक सबसे बड़ा एक ऑप्शन निकल के आया था जिसको कि हमने इस महामारी के तहत यूज भी किया है। वहाँ की व्यवस्थाओं को और अच्छे ढंग से आईसीयू की फैसिलिटीज क्रिएट की जाए तो एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन हमारे सामने निकल के आता है और एसएमएस अस्पताल की जो मान्यता है, जिस ढंग की केयर यहाँ टर्शरी लेवल पर मिलती है वो एक पुनः सुनिश्चित की जा सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सराहनीय प्रयास रहा है पूरी टीम का। एसएमएस के तमाम मेडिकल स्टाफ, जितने भी अस्पताल कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, हर व्यक्ति का अच्छा योगदान इसमें रहा और लगातार जंग में ये लोग शामिल भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में कुछ जो मरीज कोरोना महामारी को फैलने से पहले कई ऐसे गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज भी थे जिनके ऑपरेशन भी होने थे, जिन्हें टाइम भी दिया गया था, पर वो सब कुछ शेड्यूल हो गया आगामी समय के लिए। तो क्या उन मरीजों को वापस से डेट दी जाएगी? क्या उन सब की जो लिस्ट है वो वापस से तैयार की जाएगी?
बिल्कुल, कई जो पेशेंट वेटिंग में थे, हो सकता है उनके कहीं उन्होंने अपने ऑप्शंस की तलाश करके कहीं किसी की सर्जरी हो चुकी होगी। फिर भी जो पेशेंट जैसे ही हम इस पूरे व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हैं, तो डेफिनेटली वो एसएमएस के विभिन्न विभाग में जहाँ पर भी उनकी लिस्टिंग हो रखी थी, वो वहाँ संबंधित डॉक्टर से संपर्क करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी दोबारा लाइन लिस्टिंग करके सभी की जो मेन सर्जरियाँ हैं, वो दोबारा रीस्टार्ट की जा सकती है। चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हो, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, चाहे यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्जरी हो, चाहे जनरल सर्जरी ही क्यों नहीं हो। तो ऐसी व्यवस्था के तहत जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित पेशेंट है, वो आज भी एसएमएस की तरफ देखते हैं, और जब एसएमएस में की तरफ देखने के बाद उनकी उम्मीदों पर कहीं पानी फिरता है, तो ये एक सोचनीय विषय बन के सामने उभर रहा है सभी के लिए। और इसको कोरोना की वजह से थोड़ा अस्पताल की टर्शरी केयर को हम कहीं न कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो इस दिशा में राज्य सरकार संवेदनशील है, और उन्होंने ही इस दिशा में कार्य करते हुए माननीय मंत्री महोदय और जो हमारी पूरी प्रशासनिक टीम है, चाहे इसमें प्रिंसिपल डॉक्टर भंडारी साहब हो, चाहे अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा साहब हो, सबका अभी प्रयासरत ये है कि क्यों नहीं इस टर्शरी केयर की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए। अजय सिंह जी, एक थेरेपी ऐसी है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, प्लाज्मा थेरेपी। एसएमएस में इसकी ट्रायल भी हुई है, तो ऐसे में क्या जब अब एसएमएस से तमाम मरीजों को निम्स शिफ्ट किया जाएगा, तो क्या प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग एसएमएस के द्वारा ही होगा? क्या यहीं उन गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा, या फिर ये भी निम्स में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जो प्लाज्मा थेरेपी है, उसके लिए जैसे आपको विदित है कि एसएमएस को पूरी तरह से आईसीएमआर की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। उसके तहत क्लिनिकल ट्रायल के तहत हमने करीब 4 या 5 पेशेंट का जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन है वो हुआ भी है, और उसकी दिशा में अभी और आगे मरीजों को हम प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए स्क्रीन आउट कर रहे हैं। तो जहां पेशेंट रहेंगे, डेफिनेटली हमारे पास में अभी तक जितना भी 750 या 800 पेशेंट जो अभी आईपीडी के अंदर ट्रीटमेंट लेके जा चुके हैं, उनकी लाइन लिस्टिंग है, और उन्हीं पेशेंट्स में से हम मोटिवेशन के द्वारा इनका प्लाज्मा विड्रॉ करके जो गंभीर पेशेंट आएंगे उनके इलाज के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो व्यवस्था हम ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये गंभीर मरीज जो है वो डेफिनेटली टर्शरी केयर सेंटर पर ही ट्रीट किए जाएंगे, और इस प्लाज्मा थेरेपी के अंदर जो सूटेबल पेशेंट्स हैं वो डेफिनेटली एसएमएस अस्पताल में रहेंगे। तो इसके लिए हम जो हमारी लाइन लिस्टिंग है उसमें से हम उनको मोटिवेशन करके प्लाज्मा के डोनर तैयार करेंगे, और डोनर से हमने जो प्लाज्मा विड्रॉ किया है वो जो हमारे क्रिटिकल केयर पेशेंट्स जो प्लाज्मा की थेरेपी के लिए उपयुक्त माने जाएंगे, उनके अंदर हम उनको ट्रांसफ्यूज करेंगे।